जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी जो सर के द्वारा बिहार दरोगा स्पेशल मेंस के लिए स्पेशल जो है ना डबल स्टार टेस्ट सीरीज के नाम से टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है। जैसा कि आपको पीटी में चलाया गया था, ये जो है ना आपका मेंस के लिए है। तो मेंस का डबल स्टार टेस्ट सीरीज का जो है ना टेस्ट नंबर 3 कंप्लीट करेंगे। और ये देखिए टेस्ट हुआ था 7/2/2026 का टेस्ट हुआ था। इसी का पूरा 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को जरूर देखिएगा। थोड़ा सा ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, गला में पूरा कफ है, सर्दी बुखार लगा हुआ है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। आप क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, आपको सारा जो है ना क्लियर होगा। जहाँ पे हल्का अगर कुछ परेशानी हो जाएगा तो माफ़ कर दीजिएगा, ठीक है। इसलिए जो है ना कल क्लास नहीं आ पाया था क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो सभी लोग जो है ना पूरी क्लास को लास्ट तक देखिए। लास्ट में आप लोग कमेंट कीजिए कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। और इसके पहले जो है ना टेस्ट नंबर 1 टेस्ट नंबर 2 दो जो है ना करवा चुके हैं। अगर दोनों क्लास आपका छूट गया जाके चेक कीजिएगा, आपको टेस्ट नंबर 1 और 2 जो है ना आपको क्लास मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं टेस्ट नंबर 3। और आपका आज से जो है ना आपका प्लेटफॉर्म का भी टेस्ट सीरीज आपका प्रैक्टिस सेट न्यू जो है ना आपका स्टार्ट किया जाएगा। तो जितने लोग मेंस का तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि हमें प्रैक्टिस सेट लगाना है तो सभी लोग मेंस का जो ग्रुप स्टार्ट हुआ है 100 दिन का 100 ग्रुप प्रैक्टिस सेट, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे जो है ना आपको प्रैक्टिस सेट वहाँ पे करवाया जाएगा, तो उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए अगर आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है तो, ठीक है। तो आज से आपका प्लेटफॉर्म का भी क्लास आएगा मेंस का। तो देखिए टेस्ट नंबर 3 का पहला क्वेश्चन कर रहा है। थोड़ा अच्छे से क्वेश्चन को देखिएगा, थोड़ा समय लेंगे, बेहतरीन ढंग से करवाएंगे, तो हड़बड़ाना नहीं है। अगर आपको लगता है कि हमें जल्दीबाजी में, तो आप उसको जो है ना बाद में देख सकते हैं, मतलब आपको जो मर्जी है, ठीक है। तो देखिए टेस्ट नंबर 3 का पहला क्वेश्चन कर रहा है। एक त्रिभुज, देखिए मैथ का क्वेश्चन है, इसको बना लेना है। देखिए कथन निष्कर्ष का दिया हुआ है, तो इसका हम आंसर बता दे रहे हैं। बाकी सोल्यूशन में देखिएगा आपको सारा जो है ना मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका जो उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा। दोनों कथन क्या है, तो सही है। क्षेत्रफल जो है ना मतलब क्या है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और परिणाम कितना है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको निकालिएगा तो आपका निकल जाएगा, ठीक है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है ना 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है। और त्रिभुज का परिमाप बोलेगा तो भुजाओं का योग होता है, उस पर बैठाइएगा आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है ना कि कथन, यहाँ पे देखिए कथन और कारण है। कथन ए कर रहा है कि पहाड़ी क्षेत्र में गोइटर मतलब घेंघा रोग एक समान बीमारी है, क्या सही है, बताइए। ये कह रहा है ना कि पहाड़ी क्षेत्र में गोइटर मतलब इसको क्या बोलते हैं, घेंघा रोग बोलते हैं, एक समान बीमारी है, बिल्कुल सही बात है। और देखिए कारण आर कह रहा है कि पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों के भोजन में आयोडीन की मात्रा जो है ना कम होती है। पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों के भोजन में आयोडीन की मात्रा कम होती है, ये भी क्या है, सही बात है। तो यहाँ बोल रहा है कौन सा सही उत्तर है, तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। ए आर दोनों सत्य है और आर ए की जो है ना सही व्याख्या करता है, ठीक है, याद रखिएगा। और बहुत लोग जो है ना कमेंट करते हैं इसका लाइव क्लास कब करवाइएगा, तो आप लोग को जो है लाइव जो ग्रुप डिस्कशन है ना वो जल्द आपका स्टार्ट करेंगे। इसका सोल्यूशन हम वहाँ पे सारा करवाएंगे, आपसे पूछताछ होगा वहाँ पे जो है डेली कम से कम 300-400 क्वेश्चन मतलब पूछताछ कर लेंगे तो आपका बहुत सारा क्लियर हो जाएगा। तो जल्द आपका स्टार्ट होगा। इधर बोले ना कि 15 दिन से तबीयत ही खराब बहुत ज़्यादा है, बीच में सही हुआ था फिर तबीयत खराब हो गया है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि भुगतान संतुलन खाते के अंतर्गत आने वाले पूंजी खाते मतलब कैपिटल अकाउंट में निम्न में से किसे जो है ना शामिल किया जाता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है ना कि भुगतान संतुलन खाते के अंतर्गत आने वाले पूंजी खाते में निम्न में से किसे शामिल किया जाता है, बताइए। यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया, नीचे ऑप्शन है, बताइए क्या होगा, इसे शामिल किया जाता है। तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को भी शामिल किया जाता है, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश को भी शामिल किया जाता है, बाह्य वाणिज्यिक उधारी को भी शामिल किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे तीनों होगा, तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना डी होगा, 1 2 3 होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 4 कर रहा है कि न्यायिक सक्रियता के संदर्भ में निम्न कथनों पर जो है ना विचार करें। न्यायिक सक्रियता के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें, इसमें बोल रहा है सही कथन को चुनिए। सही कथन कौन सा है, बताइए क्या होगा। न्यायिक सक्रियता के बारे में बोल रहा है। देखिए पहला कह रहा है ना कथन कि न्यायालय विधायी और कार्यपालिका के क्षेत्र में हस्तक्षेप करता है, क्या है, बिल्कुल सही है। न्यायालय जो है न्यायालय विधायी और कार्यपालिका के क्षेत्र में हस्तक्षेप करता है, क्या है, सही है। और आय कर यह मौलिक अधिकारों की रक्षा को सुदृढ़ करता है, ये भी क्या है, सही है। और यह शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत के विरुद्ध है, ये भी क्या है, सही है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। फिर सभी कथन क्या है, बिल्कुल जो है ना सही है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 5 का राइट निम्न कथनों पे जो है ना विचार कीजिए। यहाँ पे कथन ए दिया और कारण क्या है, तो आर है। बताइए इसमें कौन सा कथन सही होगा, बताइए बताइए।
तो देखिए कथन ए कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। बिल्कुल उत्तरदायी, ये क्या है, बिल्कुल सही है। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी बिल्कुल क्या है, सही बात है। आगे कह रहा है कारण आर कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी होता है। ये भी क्या है, तो सही है। तो यहाँ पे जो है ना दोनों कथन सही है और आर ए जो है ना सही व्याख्या भी है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना ए होगा। ए आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या भी है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 6 कर रहा है, थोड़ा क्वेश्चन छोटा करेंगे तब आपको अच्छे से क्वेश्चन दिखेगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि दूरी तथा विस्थापन के बारे में नीचे दिए कथनों पे जो है ना विचार कीजिए। दूरी तथा विस्थापन के बारे में नीचे दिए कथनों पे जो है ना विचार कीजिए। बोल रहा है इसमें कौन सा कथन क्या है, तो सही नहीं, मतलब कौन सा कथन क्या है, तो गलत है। बताइए इसमें कौन सा कथन गलत है, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला कह रहा है, बताइए इसमें गलत पूछा है ना, गलत बताइए। चारों ऑप्शन को पढ़िए और बताइए इसमें कौन गलत है। तो देखिए पहला कह रहा है ना कि दूरी विस्थापन के बारे में बोल रहा है कि पहला दूरी एक क्या है, अदिश राशि है। दूरी एक क्या है, अदिश राशि, जबकि विस्थापन क्या है, सदिश राशि। ये क्या है, बिल्कुल जो है ना सही है। ठीक है। आगे कह रहा है कि दूरी में परिणाम तथा दिशा दोनों होती है, जबकि विस्थापन में केवल परिणाम होती है। क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। आगे कह रहा है दूरी सदैव धनात्मक एवं शून्य होती है। ये क्या है, बिल्कुल जो है ना सही है। दूरी सदैव धनात्मक एवं शून्य होता है, बिल्कुल क्या है, सही है। और आगे कह रहा है कि विस्थापन धनात्मक और ऋणात्मक हो सकती है परंतु कभी शून्य नहीं हो सकती। क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है। यहाँ पे 2 और 4 गलत है, लेकिन 1 और 3 क्या है, तो सही। उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। 2 और 4 क्या है, तो गलत है। ठीक है। तो याद रखिएगा ना कि दूरी के बारे में, दूरी जो है ना सदैव क्या होता है, धनात्मक और शून्य होता है। क्या होता है, दूरी सदैव जो है ना धनात्मक और क्या होता है, तो शून्य होता है। बिल्कुल सही बात है। और विस्थापन जो है ना, विस्थापन जो होता है, विस्थापन धनात्मक ऋणात्मक तथा शून्य भी हो सकता है। ठीक है। और विस्थापन क्या है, तो सदिश राशि है। दूरी क्या है, अदिश राशि है। दूरी का ऐसा ही मात्रक पूछेगा, मीटर होता है। और विस्थापन का ऐसा ही मात्रक बोलेगा तो मीटर ही होता है। ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या होगा, 2 और 4 क्या है, गलत है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आई 7 पे देखिए मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। 7 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो ए होगा। केवल एक सही है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ग्रेविले ने किस वर्ष स्टाम्प एक्ट जो है ना पारित किया था, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ग्रेविले ने किस वर्ष स्टाम्प एक्ट पारित किया था, बताइए। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा। 1765 ईस्वी में जो है ना पारित किया था। ठीक है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार कीजिए। बोल रहा है इसमें कौन सा कथन क्या है, तो सही है, बताइए इसमें कौन सा कथन सही है। तो देखिए पहला कह रहा है कि लाल बहादुर शास्त्री की समाधि विजय घाट को 1965 के युद्ध में जीत के प्रतीक के रूप में जाना जाता था। ये क्या है, बिल्कुल सही है। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि विजय घाट को 1965 के युद्ध में जीत के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। ये क्या है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है। और याद रखें ना, लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल को क्या बोलते हैं, विजय घाट बोलते हैं। जो लाल होता है ना, विजय होता है, उसका चेहरा क्या होता है, लाल होता है। इस प्रकार याद रखिएगा। तो इसका क्या है, विजय घाट है। ठीक है। आगे देखिए कह रहा है कि शंकर दयाल शर्मा की समाधि स्थल जो है ना कर्म भूमि है। बिल्कुल सही बात है। शंकर जी क्या है बोलते हैं, हमेशा कर्म पर जो है ना विश्वास रखो, कर्म अपना कीजिए, सफलता जरूर मिलेगा। तो शंकर दयाल शर्मा की समाधि स्थल क्या है, तो कर्म भूमि है। ये भी क्या है, सही है। यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। 1 और 2 दोनों क्या है, तो सही है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 10 क्या है, तो मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। 10 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, 10 का जो है ना सी होगा, 50 डिग्री। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कर रहा है। यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा है। चलिए मिलाते हैं। यहाँ पे करा स्तंभों को जो है ना सुमेलित कीजिए। यहाँ पे समूह 1 है और यहाँ पे क्या है, समूह 2 है। बताइए हृदय का क्या होता है, बताइए हृदय का जो है ना क्या होगा। तो हृदय जो है ना क्या होता है, तो पंप की तरह जो है ना कार्य करने वाला क्या है, तो अंग है। हृदय जो है वो पंप की तरह कार्य करने वाला क्या है, तो अंग है। और धमनियाँ क्या है, धमनियाँ जो है ना ये आपका ऑक्सीजन रहित रक्त का संचलन करती है। ठीक है। धमनियाँ जो क्या करती है, ऑक्सीजन रहित रक्त का संचलन करती है। और सिराएं क्या करता है, सिराएं जो है ना ऑक्सीजन युक्त रक्त का क्या है, संचलन करती है। ठीक है। एक मिनट यहाँ पे जो है ना आपका ए होगा, यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे पहले समझिए, धमनिया का बोलेगा ना, धमनिया का हो जाएगा ऑक्सीजन युक्त रक्त का संचरण कर। धमनिया बोले ऑक्सीजन युक्त रक्त का संचरण करती है और सिराएं बोलेगा तो जो है ना ऑक्सीजन रहित रक्त का संचरण करती है। तो यहाँ पे जो उत्तर होगा ना, एक का ए होगा, बी का 3 होगा और सी का क्या होगा, 2 होगा। ठीक है। तो फिर से देखिए, हृदय बोलेगा तो पंप की तरह कार्य करने वाला अंग है, बिल्कुल सही है। धमनियाँ बोलेगा तो ऑक्सीजन युक्त रक्त का संचरण करती है, बिल्कुल सही है। और सिराएं बोलेगा तो ऑक्सीजन रहित रक्त का संचरण करती है, क्या है, सही है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। ठीक है। चलिए आगे देखिए, यहाँ भी देखिए मिलान करने बोल रहा है। सूची 1 को सूची 2 से क्या करना, मिलाना है। बताइए भारतीय शस्त्र अधिनियम जो है ना कब आया था, बताइए भारतीय शस्त्र अधिनियम जो है ना कब आया था, बताइए क्या होगा।
तो भारतीय शस्त्र अधिनियम बोलेगा तो ये कब 1878 कब होगा, तो 1878 होगा। ठीक है। और आगे देखिए कह रहा है कि शाही पद अधिनियम जो है ना कब आया था। शाही पद अधिनियम का बात करें, ये आया था 1876 में आया था, 1876 में। और भारत उच्च न्यायालय अधिनियम बोलेगा तो भारत उच्च न्यायालय अधिनियम बोलेगा तो कब आया था, 1861 में आया था। और भारतीय विवाद विच्छेद अधिनियम बोलेगा तो 1869 में आया था। तो उत्तर क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा 2, 1, 4, 3 होगा। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कार की बीमा जो है ना क्या है, बताइए। कह रहा है कि यहाँ पे कार की बीमा पूछा है कि कार की जो बीमा है ना वो क्या है, बताइए। तो 13 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, ml² t माइनस क्या होगा, 2 होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ना असत्य है। चारों कथन को पढ़िए, बताइए इसमें कौन सा कथन क्या है तो गलत है, बताइए क्या होगा, बताइए बताइए, चारों को पढ़िए, बताइए इसमें कौन सा कथन गलत है। आगे भी देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे कुड दिया हुआ है ना, कुड बताना है कि कौन सा इसमें क्या है, चार में कौन कौन गलत है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि आधुनिक कंप्यूटर की खोज जो है ना सर्वप्रथम 1956 में हुई थी। ये क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है। याद रखिए ना, आधुनिक कंप्यूटर की खोज बोलेगा तो 1956 में नहीं, 1946 में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। और कथन 2 कह रहा है कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है ना 26 दिसंबर को मनाया जाता है। ये क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है। याद रखिए ना कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस का बात करें कब मनाते हैं, तो प्रति वर्ष जो है ना 2 दिसंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 2 दिसंबर को, ना कि 26 दिसंबर को। आगे कह रहा है कि भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर बोलेगा तो उसका नाम क्या था, सिद्धार्थ था। ये क्या है, बिल्कुल सही है। और आगे कह रहा है कि भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर बोलेगा तो केरल का है। ये क्या है, बिल्कुल जो है ना ये भी क्या है, तो गलत है। ठीक है। अगर यहाँ क्वेश्चन पूछेगा ना कि भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत अगर बोलेगा तो डाकघर कहाँ है, तो नई दिल्ली का है। ठीक है, ना कि केरल का है। इसलिए 1, 4 नंबर भी क्या है, तो गलत है। यहाँ गलत क्या होगा, 1, 2 और 4 गलत है, लेकिन 3 क्या है, तो सही है। ठीक है। तो आधुनिक कंप्यूटर की खोज बोलेगा, ना कि 1956, क्या होगा 1946 में स्थापना किया गया था। ठीक है, मतलब खोज किया गया था। और कंप्यूटर साक्षरता दिवस बोलेगा तो 26 दिसंबर नहीं, यहाँ पे 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाते हैं। और भारत का प्रथम कंप्यूटरकृत डाकघर बोलेगा तो कहाँ है, नई दिल्ली में, ना कि केरल में है। इसलिए 1, 2, 4 गलत है और 3 क्या है, सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या हुआ, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। 1, 2, 4 क्या है, तो गलत, केवल 3 सही था। नेक्स्ट आइए करा कि लोक लेखा समिति की भूमिका के संदर्भ में निम्न कथनों पे जो है ना विचार करें। लोक लेखा समिति की भूमिका के संदर्भ में निम्न कथनों पे विचार करें। इसमें बोल रहा है सही कथन को चुनिए। सही कथन कौन सा है, बताइए। तीनों कथन को पढ़िए, बताइए इसमें कौन सा कथन सही है। तो देखिए पहला करा, यह जो है लोक लेखा समिति के बारे में, यह सीएजी की रिपोर्ट की जांच करती है। ये क्या है, बिल्कुल जो है ना सही है। और यह नीतिगत निर्णयों की समीक्षा करती है, क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है। और यह संसद की अस्थायी समिति होती है, क्या है, सही है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। 1 और 3 क्या है, केवल सही है। ठीक है। नेक्स्ट आइए, भूमंडलीकरण का प्रमुख आधार जो है ना क्या है, बताइए। भूमंडलीकरण का प्रमुख जो आधार है ना क्या है, तो 16 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा भौतिकवादी, क्या है, तो दर्शन है। ठीक है। नेक्स्ट आइए, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 जो है ना आपका रीडिंग का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। 17 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, 17 का जो है ना सी होगा। नेक्स्ट आइए करा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताइए। यहाँ पे 2 कथन है, बताइए इसमें कौन सा कथन सही है, बताइए क्या होगा। करा है सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए पहला करा है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, यह प्रमुखता धर्मनिरपेक्ष सभ्यता थी और धार्मिक तत्वों के मौजूद होने के बावजूद धर्म जीवन पर हावी नहीं था। ये क्या है, बिल्कुल सही है। और आगे करा इस सभ्यता के दौरान भारत में कपड़े बनाने के लिए कपास का उपयोग किया जाता था। ये क्या है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना सी होगा। 1 और 2 दोनों क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 19 कह रहा है कि शेरशाह सूरी के संबंध में असत कथन का जो है ना चयन कीजिए। शेरशाह सूरी के संबंध में असत कथन का चयन कीजिए। चारों कथन बताइए कि इसमें गलत कथन जो है ना कौन सा है, बताइए क्या होगा, बताइए इसमें गलत कथन कौन सा है। तो देखिए पहला कह रहा है शेरशाह सूरी के बारे में, कह रहा है इनके काल में भूमि माप के लिए गज ए सिकंदरी का प्रयोग किया जाता था। ये क्या है, बिल्कुल सही है। शेरशाह सूरी के काल में जो है ना भूमि माप के लिए गज ए सिकंदरी का प्रयोग किया जाता था। ये क्या है, बिल्कुल सही बात है। आगे करा इन्होंने सर्वप्रथम सासाराम में कबूलियत एवं पट्टा प्रणाली का शुभारंभ किया था। ये भी क्या है, सही है। और आगे कह रहा है कि शेरशाह सूरी के काल में भूराश्व की दर जो है ना कुल उपज का 1/7 भाग था। ये क्या है, बिल्कुल गलत है। 1/7 नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, 1/3 होगा। ठीक है, इसलिए सी नंबर गलत है। इसलिए उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि इन्होंने पाटलिपुत्र को पटना के रूप में पुनः स्थापित किया था। ये भी क्या है, सही है। तो यहाँ पे गलत पूछा था ना, गलत सिर्फ सी है, बाकी ए, बी और डी क्या है, तो सही है। ठीक है। नेक्स्ट आइए कह रहा है निम्नलिखित में से असत युगों को चुनिए। इसमें बोल रहा है असत जो है ना मतलब गलत कौन सा है, बताइए। इसमें जो है ना गलत कौन सा है, बताइए।
तो देखिए पहला कह रहा है कि भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु बोलेगा तो कच्छ है। ये क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। ए जो क्या है, गलत है। तो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु बोलेगा तो ना कि कच्छ है। यहाँ पे क्या होगा, भारत की पश्चिमी बिंदु बोलेगा तो गुहार मोती है। क्या है, गुहार मोती है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, एक नंबर गलत है। आगे देखिए, भारत की सबसे पूर्वी बिंदु बोलेगा किबुथी, सही है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु बोलेगा इंदिरा कौल है, सही है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु बोलेगा तो पिग्मेलियन पॉइंट है, क्या है, सही है। तो यहाँ पे बी सी डी सही, लेकिन ए नंबर क्या है, तो गलत है। आगे देखिए, इसको बना लीजिएगा। 21 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, 21 का जो है ना हो जाएगा सी होगा। क्या होगा, तो सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आइए 22 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कर रहा है, मिलान करने बोल रहा है। ठीक है, तो सूची 1 में क्या है, तो संगम शासक है। सूची 2 में क्या है, विशेषता है। बताइए कौन सा संगम शासक का जो विशेषता क्या था, इसके बारे में जो है ना बताना है। चलिए बताइए, चारों ऑप्शन को पढ़िए, बताइए इसमें कौन होगा, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि हरिहर द्वितीय। हरिहर द्वितीय जो है ना, इनका विशेषता क्या था। हरिहर द्वितीय जो संगम शासक थे, इनका विशेषता की बात करें क्या हो जाएगा, इनका विशेषता क्या था, तो मैसूर कांची को विजयनगर में मिलाया था। ठीक है, आगे देखिए देवराय प्रथम। देवराय प्रथम का विशेषता था क्या था, तो देवराय प्रथम का विशेषता पूछेगा तो इनका हो जाएगा सेना में तुर्की धनुर्धरों को जो है ना शामिल किया था। ठीक है, नेक्स्ट है देवराय द्वितीय का बात करें। देवराय द्वितीय का विशेषता क्या था, तो देवराय द्वितीय का जो विशेषता था, इनका जो विशेषता था क्या था, तो सेना में मुस्लिमों की जो है ना भर्ती था। ठीक है, और बुका प्रथम का बात करें, बुका प्रथम का बात करें, ये 3 समुद्रों को क्या क्या है, स्वामी थे। ठीक है, तो यहाँ पे हरिहर द्वितीय का बोलेगा मैसूर काजी का विजयनगर में मिलाया। देवराय प्रथम बोलेगा तो सेना में तुर्की धुरंधरों का शामिल किया। देवराय द्वितीय का बात करें, सेना में मुस्लिमों की भर्ती। अब बुक्का प्रथम का बोलेगा 3 समुद्रों का जो है ना स्वामी। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, 1 2 3 4। उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो है ना सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 23 कह रहा है कि पृथ्वी के परपटी के प्रमुख तत्वों के वजन के अनुसार अवरोही क्रम में चुनिए। बताइए अवरोही मतलब क्या होता है, घटते क्रम। आरोही मतलब बढ़ते क्रम। तो बोल रहा है पृथ्वी के परपटी के प्रमुख तत्वों के वजन के अनुसार अवरोही क्रम में चुनिए। बताइए क्या होगा, बताइए। तो यहाँ पे क्या होगा, तो 23 का जो सही उत्तर होगा ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा। ऑक्सीजन होगा, फिर एल्यूमिनियम होगा, फिर क्या होगा, कैल्शियम होगा, फिर क्या होगा, तो सोडियम होगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, कैल्शियम और क्या होगा, तो सोडियम होगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो पृथ्वी के संपूर्ण प्रॉपर्टी का लगभग जो है 98% भाग जो है ना 8 तत्वों मतलब ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम तथा मैग्नीशियम से क्या है, तो बना है। ठीक है, ऑक्सीजन का बात करें कितना है, तो 46.60% है। ठीक है, और सिलिकॉन का बात करें तो जो है 27 क्या है, तो 7.72% है। एल्यूमिनियम का बात करें तो 8.13% है। वजन के अनुसार पूछा है, यहाँ पे क्रम के अनुसार सजाना था ना, कि अवरोही मतलब घटते क्रम। ठीक है, तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट आइए, कराए कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अधीन कौन सा एक जो है उपबंध नहीं है। बताइए राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अधीन कौन सा एक उपबंध नहीं है, कौन नहीं है, बताइए क्या होगा, बताइए। तो यहाँ पे देखिए पहला कह रहा है कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा एवं देखभाल, ये क्या है, बिल्कुल है। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण का उपबंध, ये भी है। नेक्स्ट है पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन का अधिकार, ये भी है। और भारत के सभी लोगों में समरसत्ता एवं समान भातृत्व की भावना को बढ़ावा देने का उपबंध है, क्या है, बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए, कराए कि धर्म ना पुस्तकों में है, ना बौद्धिक विकास में और ना तर्क में है। तर्क, सिद्धांत, पुस्तकें और धार्मिक क्रियाएं आदि केवल धर्म के सहायक है। धर्म आत्मज्ञान है, यह किसने कहा था, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है धर्म ना पुस्तकों में है, ना बौद्धिक विकास में है और ना तर्क में है। और तर्क जो है ना, सिद्धांत, पुस्तकें और धार्मिक क्रिया आदि केवल धर्म के सहायक है। तो धर्म आत्मज्ञान में है, तो किसने कहा था, बताइए। तो 25 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा। स्वामी विवेकानंद ने कहा था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है करा कि द कॉन्सियस कौन सी क्वेश्चन कर रहा है कि द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ क्या है, मॉडर्निटी पुस्तक के लेखक जो है ना कौन है, बताइए क्या होगा। तो 26 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना बी होगा। गिडडेंस है। कौन है, गिडडेंस है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कर रहा है कि हाल ही में किस देश के फ्यूगो ज्वालामुखी में जो है ना विस्फोट हुआ है, बताइए। हाल ही में किस देश के फ्यूगो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, बताइए कौन सा देश में हुआ, बताइए। तो 27 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, ग्वाटेमाला। क्या होगा, ग्वाटेमाला होगा। चलिए आगे देखिए, मैं तो क्वेश्चन इसको बना लीजिएगा। 28 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 29। देखिए मिलान करने बोल रहा है। यहाँ पे सूची 1 को क्या करना है, सूची 2 से जो है मिलाना है। बताइए थर्मोमीटर में किसको मापते, बताइए थर्मोमीटर में क्या होगा,
फाइदोमीटर में क्या होगा, समुद्र की गहराई मापते हैं, ठीक है। बैरोमीटर में क्या मापते हैं, बैरोमीटर में जो है ना वायुमंडलीय दाब, क्या होगा, वायुमंडलीय दाब होगा। हाइग्रोमीटर का बात करें, हाइग्रोमीटर में जो है ना वायुमंडलीय क्या होगा, आर्द्रता होगा। वायुमंडलीय आर्द्रता बोलेगा तो हाइग्रोमीटर, वायुमंडलीय दाब बोलेगा तो बैरोमीटर, और अल्टीमीटर बोलेगा तो ऊंचाई मापते हैं, ठीक है। तो उत्तर क्या होगा, 4 1 जो है ना 2 3 किस में है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में है। नेक्स्ट आइए, यहाँ भी देखिए मिलान करने बोल रहा है, यहाँ पे क्या है, योजनाएं हैं, और यहाँ पे क्या है, प्रारंभ वर्ष है। कौन सा योजना कब प्रारंभ किया गया था, इसके बारे में बताना है। तो देखिए पहला क्या है, तो पहला एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम जो है ना कब प्रारंभ किया गया था, ये प्रारंभ किया गया था 1980 में, ठीक है। अन्नपूर्णा योजना का बात करें, अन्नपूर्णा योजना कब प्रारंभ किया गया था, तो अन्नपूर्णा योजना का बात करें, ये प्रारंभ किया गया था 2000 में, ठीक है। और देखिए क्वेश्चन जो है ना पूछा गया था 1799 जो पीटी एग्जाम हुआ था। आय कर मनरेगा बोलेगा तो कब प्रारंभ, मनरेगा बोलेगा तो ये हुआ था, आपका हुआ था 2006 में, ठीक है। पहले इसका नाम नरेगा था, और काम के बदले अनाज कार्यक्रम बोलेगा तो ये हुआ था 1977 से 78 में। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो 4 3 2 1 किस में है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 31 का है कि संसद में प्रत्येक राजनीतिक दल अपना व्हीप, मतलब क्या है, व्हीप मतलब सचेतक होता है, चाहे वह सत्ता में हो या विपक्ष में। व्हीप की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, बताइए क्या होगा। तो 31 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, राजनीतिक दलों के द्वारा जो है ना किया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए करा, राज प्रथम द्वारा निर्मित तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किस शैली का उत्कृष्ट जो है ना उदाहरण है, बताइए। राज प्रथम द्वारा निर्मित तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किस शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है, बताइए। तो 32 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना सी होगा, द्रविड़ शैली, क्या होगा, द्रविड़ शैली होगा। नेक्स्ट है निम्न कथनों पे विचार करें और बताएं कि कौन सा इसमें क्या है, तो सत्य मतलब सही है, कथन यहाँ दिया और यहाँ पे क्या निष्कर्ष है, बताइए इसमें कौन सही है, बताइए। तो देखिए पहला कर रहा है, देखिए ये मैथे का ही क्वेश्चन है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr इंटू आर प्लस क्या होता है, एच होता है। और शंकु का संपूर्ण क्षेत्रफल बराबर क्या, πr इंटू आर प्लस जो है ना क्या होता है, एल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों जो है ना सत्य है, तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। चलिए आगे देखिए, करा निम्न में से यांत्रिक कौन सा यांत्रिक लाभ के लिए सही है, बताइए। करा निम्न में से कौन सा यांत्रिक लाभ के लिए क्या है, तो सही है। तो यहाँ पे 34 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, भार बटा क्या होगा, आयास होगा, ठीक है। तो यांत्रिक लाभ उत्तोलक के सिद्धांत पर आधारित है, जिसके निरूपण जो है ना देखा जा सकता है। तो इस प्रकार जो है ना आपका डिटेल में मिल जाएगा, इसमें क्या होगा, भार बटा क्या होगा, आयास होगा, ठीक है। यांत्रिक बराबर क्या होता है, यांत्रिक लाभ बराबर भार बटा आयास बराबर आयास भुजा और बटा क्या होगा, भार भुजा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 35 का है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पुनरावृत्त में से कौन सा मृदा निर्माण में क्या नियंत्रित करता है, बताइए कौन करता है, बताइए क्या होगा, बताइए। यहाँ पे ऑप्शन दिया हो, करें निम्नलिखित पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन मृदा निर्माण को नियंत्रित करता है, कौन करता है, बताइए बताइए। तो यहाँ पे जो है ना स्थलाकृति भी करता है, जैविक क्रिया भी करता है, समय भी करता है, और यहाँ पे जलवायु। यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, 1 2 3 4, ठीक है। तो याद रखना कि स्थलाकृति, जैव क्रिया, समय और जलवायु सभी मृदा निर्माण को क्या करता है, प्रभावित करता है। नेक्स्ट आइए करें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, उन्होंने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी और उन्होंने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, बताइए क्या होगा। तो 36 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना बी होगा, सरोजिनी नायडू थी, और ये जो है 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ठीक है, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बोलेगा तो सरोजिनी नायडू थी, जो उन्होंने कांग्रेस के 1925 ईस्वी के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आइए करा केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित में से असत कथन का जो है ना पहचान कीजिए, बताइए इसमें गलत कथन जो है ना कौन सा, बताइए बताइए। केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में पूछा है, इसमें गलत कथन कौन सा होगा। तो देखिए पहला कह रहा है कि भारतीय संविधान के भाग जो है ना, भाग कितना है, तो भाग जो है ना कितना है, तो 8 है, ठीक है। के अंतर्गत अनुच्छेद 239 के 41 में केंद्र शासित प्रदेश का उपबंध किया गया है, ये क्या है, बिल्कुल जो है ना सही है। आगे करा दिल्ली के लिए विशेष प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 239 के ए में किया गया, डबल ए मतलब कैपिटल ए में किया गया, क्या है, बिल्कुल सही है। और भारत के राष्ट्रपति केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन करता है, ये भी क्या है, सही है। और वर्तमान में दिल्ली, पुडुचेरी, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है, ये क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है। तो यहाँ पे याद रखिएगा ना कि वर्तमान समय में दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर में क्या है, विधानसभा विद्यमान है, हालांकि लद्दाख में भी है, ठीक है। इसलिए डी नंबर क्या है, गलत है। उत्तर क्या होगा, ए बी सी क्या है, सही है। तो यहाँ पे गलत पूछा था ना, गलत क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी जो है गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है करा कि 19 अक्टूबर 2000 को कौन सा दिन था, देखिए इसको बनाना है। 38 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, 38 का जो है ना बी होगा, बृहस्पतिवार।
चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि बादल आच्छादित रातें स्वच्छ आकाश वाली रातों से अधिक गर्म होती, क्योंकि क्या है बताइए, बादल आच्छादित रातें स्वच्छ आकाश वाली रातों से अधिक गर्म होती, क्या कारण है बताइए। तो 39 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। बादल पृथ्वी तथा हवा से उष्मा का जो है ना विकिरण रोकता है, क्या करता है, उष्मा का विकिरण रोकता है। तो मतलब बादल पृथ्वी तथा हवा से उष्मा का क्या करता है, विकिरण रोकता है। नेक्स्ट आइए, यहाँ पे देखिए आपको मिलान करने बोल रहा है, यहाँ पे नदी और यहाँ पे क्या है, उद्गम स्थल है। बताइए बेतवा नदी का उद्गम स्थल क्या है बताइए। बेतवा का बोलेगा तो क्या है, बेतवा का बात करें जो है ना विंध्य रेंज है, ठीक है। और गोमती नदी का बोलेगा तो क्या हो, गोमती नदी का बोलेगा तो फुल्लर झील है। अब बूढ़ी गंडक नदी का बात करें, बूढ़ी गंडक नदी का सोमेश्वर की पहाड़ी है। और के नदी का बोलेगा तो क्या है, कैमूर पहाड़ी है। तो उत्तर क्या होगा, तो 1 4 3 2 किस में है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 41 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना सही सम्मिलित नहीं, मतलब कौन इसमें गलत है। यहाँ पे क्या है, समाचार पत्र है और इसके संस्थापक या संपादक कौन थे इसके बारे में बताना है। इसमें जो है 3 सही है और 1 क्या है, गलत है। तो देखिए पहला क्या है, प्रताप समाचार पत्र के संपादक बोलेगा तो गणेश शंकर विद्यार्थी, क्या है, बिल्कुल सही है। हिंदुस्तान स्टैंडर्ड का बोलेगा तो गिरीश चंद्र घोष है, ये क्या है, बिल्कुल गलत है। हिंदुस्तान स्टैंडर्ड का बोलेगा तो कौन है, तो हिंदुस्तान स्टैंडर्ड का बोलेगा तो इसके संपादक जो है ना सच्चिदानंद सिन्हा है। कौन है, सच्चिदानंद सिन्हा है, ठीक है। इसलिए बी नंबर क्या है, तो गलत उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सोम प्रकाश का बोले ईश्वर चंद्र विद्यासागर है, सही है। और कवि बचन सुविधा का बोलेगा तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, क्या है, सही है। तो यहाँ पे ए सी और डी सही, लेकिन बी नंबर क्या है, तो गलत है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 42 जो है ना आपको बनाना है। यहाँ पे 42 का जो सही उत्तर होगा, रीडिंग का क्वेश्चन है, घड़ी को इस प्रकार रखा गया है। तो 42 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा। नेक्स्ट है खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि क्या कारण बताइए। खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है, क्या कारण है बताइए, क्यों करते हैं। 43 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। इसका प्रकीर्णन क्या सबसे कम होता है, इसलिए जो है ना खतरे के लिए लाल प्रकाश का जो है ना प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं अल्पाधिकार बाजार से जो है ना संबंधित क्या है, तो नहीं है बताइए। अब बताइए इसमें कौन संबंधित नहीं है, करेक्ट, कौन सी विशेषता जो है अल्पाधिकार बाजार से संबंधित नहीं है, बताइए कौन नहीं है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि अल्पाधिकार बाजार में फर्मों की संख्या कम होती है, ये संबंधित है। अल्पाधिकार बाजार में उत्पादन विविधीकृत होते हैं, क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है। यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो है ना विशेषता क्या है, तो नहीं है, ठीक है। और है कह रहा है अल्पाधिकार बाजार में नई फर्मों के प्रवेश में काफ़ी बाधाएं आती है, क्या है, सही बात है। अल्पाधिकार बाजार में क्रेताओं की संख्या अधिक होती है, क्या है, सही है। तो यहाँ पे बी जो है ना विशेषता क्या है, तो नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, यहाँ पे देखिए कथन और यहाँ पे क्या है, तो कारण है। कथन कारण को पढ़िए, बताइए इसमें कौन सा कथन सही है, बताइए क्या होगा। तो देखिए कथन ए कह रहा है कि देवराय द्वितीय को संगम वंश का सबसे जो है ना शक्तिशाली शासक माना जाता है। देवराय द्वितीय को संगम वंश का सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है, क्या है, बिल्कुल सही है। और कारण आर कह रहा है कि उसके शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य का क्षेत्रीय विस्तार सिलोन से उड़ीसा तक हो गया था, ये भी क्या है, सही है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। ए आर दोनों सत्य है और आर ए की जो है ना सही व्याख्या करता है, तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि शब्द जो है ना आइसो क्या है, आइसोफाइट बोल रहा है। शब्द आइसोफाइट किसे संदर्भित जो है ना करता है, बताइए क्या होगा। शब्द आइसोहाइट के बारे में पूछा है, क्या होगा बताइए। तो 46 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा। वनस्पति की समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, आइसोफाइट कहते हैं, ठीक है। तो आइसो जो है ना फाइट किसे कहते हैं, तो आइसोफाइट किसे कहते हैं, तो वनस्पति की समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को आइसोफाइट कहा जाता है, ठीक है। और आइसोहाइट बोलेगा तो किसको बोलेंगे, तो वर्षा की समान मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को आइसोहाइट बोलते हैं, ठीक है। और आइसोहेलाइन किसको बोलते हैं, आइसोहेलाइन जो है ना समुद्र जल में लवणता की समान मात्रा को दर्शाने वाली रेखा को आइसोहेलाइन बोलते हैं। और आइसोबात किसको बोलते हैं, समुद्र के अंदर समान गहराई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, आइसोबात बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह रहा है कि यदि लोकसभा भंग हो जाए तो अध्यक्ष का पद जो है ना कब रिक्त होता है, बताइए। यदि लोकसभा भंग हो जाए तो अध्यक्ष का पद जो है ना कब रिक्त हो जाता होता है, बताइए क्या होगा, तो 47 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। नई लोकसभा की पहली बैठक के ठीक पहले तक वे जो है ना पद पर क्या है, तो बने रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 48, आपका मैथ का क्वेश्चन है। 48 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा। नेक्स्ट है करा कि मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है, बताइए। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है, बताइए। तो 49 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, यूरोक्रोम। क्या होगा, यूरोक्रोम। नेक्स्ट है करा कि मेहरौली के लौह स्तंभ किस सम्राट की उपलब्धियों का वर्णन करने वाली अभिलेख हेतु जो है ना प्रसिद्ध है, बताइए।
मेहरौली के लौह स्तंभ किस सम्राट की उपलब्धियों का वर्णन करने वाली अभिलेख हेतु प्रसिद्ध है? तो 50 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय होगा। क्या होगा? चंद्रगुप्त द्वितीय होगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि जैव विविधता को अल्फा, बीटा और गामा नामक श्रेणियों में किसने विभाजित किया था? तो जैव विविधता को अल्फा, बीटा और गामा नामक श्रेणियों में किसने विभाजित किया था? तो ये किया था, किसने किया था? ये किया था R.H. हिटेकर ने किया था। कौन किया था? R.H. हिटेकर ने किया था। ठीक है, तो वर्ष 1972 में जैव विविधता को R.H. हिटेकर ने जो है अल्फा, बीटा और गामा नामक श्रेणियों को विभाजित किया था। नेक्स्ट आइए, करा कि प्रेनीज पर्वत किन दो देशों के मध्य सीमा का जो है निर्धारण करता है? बताइए, प्रेनीज पर्वत किन दो देशों के मध्य सीमा का निर्धारण करता है? बताइए क्या होगा? तो 52 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना सी होगा, फ्रांस एवं क्या है तो स्पेन होगा। चलिए आगे देखिए, मैथ का क्वेश्चन इसको बना लीजिएगा। यहाँ पे जो है इसका उत्तर 53 का क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना डी हो जाएगा, 52 होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 54 कर रहा है कि G20 शिखर सम्मेलन 2025 की जो थीम है ना क्या थी? बताइए, G20 शिखर सम्मेलन 2025 की जो थीम थी क्या थी? बताइए। तो 54 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, एकजुटता, समानता और क्या स्थिरता था। ठीक है, नेक्स्ट आइए, और हाँ यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछेगा ना कि G20 जो अभी हाल ही में 2025 में जो संपन्न हुआ है, ये कहाँ हुआ था? इसका आयोजन करता जो देश था ना वो दक्षिण अफ्रीका था। जो कहाँ हुआ? दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ था। ठीक है, और G20 शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन बोलेगा तो कहाँ, मतलब G20 2026 का जो सम्मेलन होगा कहाँ होगा? USA में होगा। कहाँ होगा? USA में होगा। ये तो याद रखिएगा कि G20 2026 कहाँ होगा? तो USA में होगा, मतलब अमेरिका में होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट कर रहा है कि द मैन हु डिवाइडेड इंडिया नामक पुस्तक के लेखक जो है ना कौन है? बताइए, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो 55 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, रफीक जाकारिया है। कौन है? रफीक जाकारिया है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है सीमेंट में जिप्सम क्यों मिलाया जाता है? बताइए, सीमेंट में जो है ना जिप्सम क्यों मिलाया जाता है? बताइए। तो 56 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, सीमेंट के जमने में विलंब के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आइए, कराए चोल काल में प्रचलित साला भोग क्या थी? बताइए, चोल काल में प्रचलित साला भोग क्या थी? तो 57 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, भूमि के जो है ना प्रकार था। क्या था? भूमि के प्रकार था। ठीक है, नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 58 क्या है? तो आपका रीडिंग का क्वेश्चन, इसमें जो है ट्रायंगल वर्ग ज्ञात करना है। ठीक है, तो 58 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट आइए, करा कि भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु बोलेगा तो कौन सा? ये जो है ना आपका एशियाई हाथी है। नेक्स्ट करा है कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना तब होती है जब क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना तब होती है जब क्या होता है? तो क्या होता है इसका जो है ना आपका क्या होगा? बताइए, यहाँ पे क्या होगा? प्रकाश एक विरल माध्यम से सघन माध्यम जाता है, ये क्या है? बिल्कुल नहीं होगा। प्रकाश जो है ना, प्रकाश एक सघन माध्यम से विरल माध्यम जाता है, क्या है? बिल्कुल है। और घटना का क्रोन क्रांति कौन से बड़ा होता है? ये भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? बी और सी दोनों क्या है? तो सत्य है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि परमाणु के नाभिक में 1 न्यूट्रॉन बढ़ जाने से क्या होता है? परमाणु के नाभिक में 1 न्यूट्रॉन बढ़ जाने से क्या होता है? तो परमाणु के नाभिक में 1 न्यूट्रॉन बढ़ जाने से क्या होता है? इसका जो है ना ये हो जाएगा आपका क्या होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा। परमाणु का नाभिक जो है ना भार क्या होता है? बढ़ जाता है। परमाणु का नाभिक, परमाणु भार क्या होता है? तो बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन क्या कर रहा था कि परमाणु के नाभिक में 1 न्यूट्रॉन बढ़ जाने से क्या होता है? तो परमाणु का परमाणु भार क्या होता है? तो बढ़ जाता है। ठीक है, और यहाँ पे याद रखिएगा ना कि परमाणु क्रमांक मतलब एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक मतलब एटॉमिक नंबर केवल प्रोटॉन की संख्या पर निर्भर करता है, इसलिए न्यूट्रॉन की संख्या बदलने से परमाणु क्रमांक नहीं बदलता है। ठीक है, चूंकि न्यूट्रॉन जो है ना उदासीन होते हैं, इसलिए उन्हें जोड़ने से नाभिक के कुल धनावेश में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, और याद रखिएगा कि परमाणु भार प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या का योग होता है, इसलिए 1 न्यूट्रॉन बढ़ जाने से परमाणु भार क्या होता है? तो बढ़ जाता है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? क्या होगा? तो सी होगा। परमाणु क्रमांक जो है परमाणु भार क्या है? तो बढ़ जाता है। चलिए आगे देखिए, करा है क्वेश्चन नंबर देखिए 62 करा निम्नलिखित युग्म में विचार कीजिए। बोल रहा है इसमें कौन सा युग्म क्या है? तो सही है। बताइए, इसमें कौन सा युग्म सही है? बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग बोलेगा चिनानी नासरी सुरंग है, ये क्या है? बिल्कुल गलत है। भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग बोलेगा तो पीर पंजाल क्या है? सुरंग है, ना कि चिनानी सुरंग है। और नेक्स्ट कह रहा है कि भारत का सबसे लंबा बांध बोलेगा तो हीराकुंड बांध है, ये क्या है? बिल्कुल जो है ना सही है। और आगे क्या कर रहा है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग बोलेगा तो NH7 है, ये क्या है? तो बिल्कुल जो है ना गलत है। क्या है? बिल्कुल गलत है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग बोलेगा तो कौन सा है? तो ये जो है ना आपका NH44 है, ना कि NH7 है। इसलिए यहाँ पे उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर केवल 2 सही है। तो उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, केवल युग्म क्या है? 2 सही है। नेक्स्ट आइए, यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा है
यहाँ पे सूचीवान में क्या है, पुरस्कार है, यहाँ पे क्या है, क्षेत्र है। कौन सा पुरस्कार किस क्षेत्र में मिलता है, इसके बारे में बताना है। चलिए बताइए। यहाँ पे देखिए पहला क्या कर रहा है कि ब्याज सम्मान, ब्याज सम्मान किस क्षेत्र में मिलता है बताइए। तो ब्याज सम्मान जो है ना आपका ये साहित्य क्षेत्र में मिलता है। किसमें मिलता है, साहित्य के क्षेत्र में, ठीक है, याद रखिएगा। और कलिंग पुरस्कार बोलेगा, कलिंग पुरस्कार मिलता है विज्ञान के क्षेत्र में। ग्रेमी पुरस्कार मिलता है, ग्रेमी पुरस्कार का बात करिए, मिलता है संगीत के क्षेत्र में। ऑस्कर पुरस्कार मिलता है फिल्म के क्षेत्र में। तो उत्तर क्या होगा, यहाँ हो जाएगा 2, 1, 4, 3 किसमें है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में है। नेक्स्ट है कि संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में बताइए। संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय का जो प्रावधान है संविधान के किस अनुच्छेद में है बताइए। तो 64 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना ए होगा, अनुच्छेद कितना 241 में है, ठीक है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर आइए 65 पे। क्वेश्चन 65 कर रहा है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला कृषक वर्ष जो है ना घोषित किया है बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला कृषक वर्ष घोषित किया है बताइए। तो 65 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 2026 को। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से भारत शासन अधिनियम 1919 के संदर्भ में कौन सा कथन क्या है, तो असत्य है बताइए। इसमें कौन सा कथन असत्य है बताइए, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला करा यह जो भारत शासन अधिनियम है 1919 के बारे में, यह अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। ये क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है। भारत शासन अधिनियम जो है 1919 को मॉन्टेग्यू चम सुधार के अधिनियम के नाम से जानते हैं, ना कि जो है ना क्या है यहाँ पे क्या होगा, तो ना कि मार्ले मिंटो सुधार होगा, क्या होगा, मॉन्टेग्यू चम सुधार के नाम से जानते हैं। इसलिए एक नंबर क्या है, तो गलत उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे देखिए अगर इस अधिनियम में केंद्रीय व प्रांतीय विषयों को अलग कर दिया गया था, क्या है, सही है। और भारत शासन अधिनियम 1919 और 1919 जो है 1921 में लागू हुआ था, ये क्या है, बिल्कुल सही है। और मॉन्टेग्यू भारत के राज सचिव एवं लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे, क्या है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे बी सी डी सही है, लेकिन ए नंबर क्या है, तो गलत है। नेक्स्ट आइए यहाँ पे देखिए, इसको बना लीजिएगा, इसका मैथ का क्वेश्चन है। यहाँ पे 67 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, 67 का जो है ना आपका ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 62 का रहा है कि मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने के लिए क्या करता है, नियंत्रित करता है बताइए। मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है, कौन करता है बताइए। तो 68 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, मेडुला, क्या होगा, मेडुला होगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए यहाँ पे बोल रहा है निम्न में से कौन सा जो है ना सुमेलित है, मतलब यहाँ पे बोल रहा है कौन सा जो है गलत सुमेलित, मतलब यहाँ पे कौन इसमें गलत है बताइए। इसमें गलत जो है ना कौन सा है बताइए। तो देखिए वेल्थ ऑफ नेशन बोलेगा तो एडम स्मिथ का है, बिल्कुल सही है। दास कैपिटल बोलेगा तो कार्ल मार्क्स है, बिल्कुल सही है। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स बोलेगा तो मार्शल का ये क्या है, सही है। और हाउ टू पे फॉर वॉर, हाउ टू पे फॉर वॉर रॉबिन्स का है, क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, जो रॉबिन्स का नहीं है, हाउ टू पे फॉर वॉर नाम पुस्तक बोलेगा तो रॉबिन्स नहीं, यहाँ पे क्या होगा, किन्स होगा। किसका है, किन्स का है, ठीक है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी गलत, बाकी ए बी सी क्या है, सही है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन 70 क्या है, तो मैथ क्वेश्चन 70 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा। नेक्स्ट है कि बाल कृष्णन समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया था बताइए। बाल कृष्णन समिति का जो गठन है किस उद्देश्य से किया गया था बताइए। तो 71 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, दिल्ली के प्रशासनिक ढांचे की समीक्षा के लिए गठन किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट आइए और याद रखिए ना कि बाल कृष्णन समिति का जो गठन पूछेगा ना कब किया गया था, जिसका गठन 1987 में किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 72 का है कि निम्नलिखित वंशों को सही क्रमानुक्रम नीचे क्रम के अनुसार नीचे दिए गए कूट में जो है ना व्यवस्थित करें। यहाँ पे वंश को जो है ना क्रम के अनुसार सजाना है, कौन सा वंश कब आया था, ठीक है, बताइए। तो पहले यहाँ पे क्या होगा, तो पहले हो जाएगा क्या होगा, तो पहले जो है नंद वंश होगा। नंद वंश के बाद जो है ना आपका क्या होगा, तो शुंग वंश होगा। नंद वंश के बाद शुंग वंश, शुंग वंश के बाद कन्नव वंश, उसके बाद क्या होगा, लास्ट में जो है ना गुप्त वंश होगा। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना डी होगा, 1 3 2 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 73 का रहा है कि धोवन सोडा का सही सूत्र क्या होगा। धोने वाला सोडा का जो सूत्र है ना क्या है, तो धोने वाला सोडा का सूत्र का धोने वाला सोडा का सही सूत्र बोलेगा तो क्या होगा, Na2CO3 × 10H2O होता है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे रीनिंग का क्वेश्चन है, यहाँ पे बोल रहा है कि आरेख दिया हुआ है ना, शाकाहारी भेड़िया और बाघों का बीच जो सही निरूपण करेगा कौन करेगा। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, सभी अलग अलग है ना, अलग अलग होगा, ठीक है। शाकाहारी भी अलग होगा, भेड़िया भी अलग होगा, बाघ, तीनों का संबंध क्या है, अलग अलग है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 75 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना सही सुमेलित नहीं है बताइए। इसमें कौन सा गलत है बताइए, बताइए इसमें कौन गलत है। तो देखिए अनुच्छेद 243 का एक का संबंध पूछेगा किससे है, तो ग्राम सभा के शक्ति एवं कार्य से है, क्या है, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 243 के सी का बात करें तो पंचायतों की संरचना से है, क्या है, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 243 का एफ की बात करें इसमें पंचायत सदस्यता के लिए आयोगताएं हैं, ये भी क्या है, सही है। अनुच्छेद 243 का ओ का बात करें इसमें क्या है, तो पंचायतों द्वारा कर लगाने की शक्ति है, ये क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा।
तो याद रखिएगा ना कि अनुच्छेद 243 का ओ के बारे में बात करें, पंचायतों के निर्वाचन संबंधी मामलों न्यायालय के हस्तक्षेप की बात है, ठीक है। इसलिए डी नंबर क्या है तो गलत है, बाकी ए बी सी क्या है तो सही है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट करा है क्वेश्चन नंबर देखिए 76 करा है। यहाँ पे जंतु और यहाँ पे क्या है मिलान कौन सा नहीं है सही, क्रोशों की क्या है संख्या है, बताइए इसमें कौन गलत है, बताइए बताइए कौन गलत है। तो देखिए पहला क्या है तो देखिए तिलचट्टा का बात करें, इसमें कोष्ठों की संख्या बोलेगा 13 है, बिल्कुल क्या है सही है। और पक्षी और स्तनधारी का बात करें कितना कोष्ठों की संख्या, इसमें 4 है, बिल्कुल क्या है सही है। और मछली का बोले कितना, मछली का जो है ना 4 होता है, क्या है बिल्कुल गलत है। मछली का जो है ना कोष्ठ की संख्या कितना होता है 2 होता है, कितना 2। और केचुआ का बोलेगा तो 8 होता है, क्या है सही है। तो यहाँ पे ए बी और डी सही, लेकिन सी नंबर क्या है तो गलत है। तिलचट्टा का बोलेगा तो 13, मछली का बोलेगा तो 2, सरीसृप का बोलेगा तो मतलब रेप्टाइल का बोलेगा तो कितना 3 होता है, मेढक या उभयचर का बोलेगा तो 3 होता है। और पक्षी और स्तनधारी का बोलेगा तो 4 होता है। और केचुआ का बोलेगा तो 8 होता है, लेकिन यहाँ मछली का 4 था इसलिए गलत है। यहाँ पे मछली का कितना होगा 2 होगा। चलिए आगे देखिए 77 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा 6। नेक्स्ट आएगा कि भारत की पहली तरल हीलियम क्रायोजेनिक सुविधा का उद्घाटन जो है ना कहाँ किया गया था। क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है कि भारत की पहली तरल हीलियम क्रायोजेनिक सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया है। इसका उद्घाटन जो है ना कहाँ किया गया, IIT बॉम्बे में। नेक्स्ट है कांग्रेस के किस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बने, बताइए कौन सा अधिवेशन था। तो 79 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा डी होगा, हरिपुरा अधिवेशन। क्या था, हरिपुरा अधिवेशन था, ठीक है, याद रखिएगा। तो कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया और इसके अध्यक्ष बोलेगा तो कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। नेक्स्ट है करें कि NaCl में कौन सा बंद होता है, NaCl में कौन सा बंद होता है। तो NaCl में जो है ना आयनिक बंद होता है, क्या होता है, आयनिक बंद होता है, ठीक है। नेक्स्ट है करें ऑरेंज बुक किस देश की सरकारी दस्तावेज है, बताइए ऑरेंज बुक किस देश का सरकारी दस्तावेज है। तो 81 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर बी होगा, नीदरलैंड का है। किसका है, नीदरलैंड का है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 82 का है, साइनोकोबालामिन को जो है ना क्या कहा जाता है, साइनोकोबालामिन को जो है ना क्या कहा जाता है, बताइए। तो 82 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, विटामिन B12 बोलते हैं, ठीक है। तो साइनोकोबालामिन को विटामिन B12 कहा जाता है और यह जल में क्या होता है, घुलनशील विटामिन है। नेक्स्ट है करें कि भारत में मुद्रास्फीति मापने में किसका उपयोग किया जाता है, बताइए भारत में मुद्रास्फीति मापने में किसका उपयोग किया जाता है। तो 83 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा तो डी होगा, इनमें से सभी। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक भी होता है, थोक मूल्य सूचकांक भी होता है, GDP अवस्थिति कारक भी होता है, ठीक है। तो उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा तेलंगाना राज्य को स्पर्श नहीं करती। यहाँ पे नहीं पूछा है कि किस राज्य की सीमा तेलंगाना राज्य को स्पर्श नहीं करती, कौन सा राज्य नहीं करता है, बताइए बताइए क्या होगा। तो यहाँ पे जो है ना आपका सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर बी होगा, उड़ीसा नहीं करता, लेकिन छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और कर्नाटक करता है, ठीक है। तो उड़ीसा राज्य का जो सीमा है ना तेलंगाना को स्पर्श नहीं करता है। और तेलंगाना का गठन का बात करें, तेलंगाना का गठन कब हुआ था, 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना का गठन किया गया था। और तेलंगाना का सीमा 4 राज्य से लगता है, कौन कौन राज्य है तेलंगाना से साथ सीमा लगने वाला राज्य पूछेगा तो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और क्या है कर्नाटक है, ठीक है। नेक्स्ट आइए कहा कि नीति आयोग के संबंध में असत कथन को चुनिए। इसमें जो है ना गलत कथन कौन सा है, बताइए। नीति आयोग के संबंध में असत कथन का चयन करें, इसमें असत कथन कौन सा है, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला कह रहा है कि नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री तथा संघ राज्य क्षेत्र के उपराज्यपाल या मुख्यमंत्री होते हैं, क्या है सही है। और यह केंद्र सरकार के निर्देशानुसार राज्यों को वित्त आवंटित करता है, क्या है बिल्कुल जो है ना गलत है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे करा यह सरकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए वॉन्टम अप दृष्टिकोण अपनाता है, क्या है सही है। और यह भारत सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है तथा रणनीतिक एवं तकनीकी सलाह प्रदान करता है, भी क्या है सही है। तो यहाँ पे ए, सी और डी सही, लेकिन बी नंबर क्या है तो गलत है। नेक्स्ट आइए निम्नलिखित में से किसका उपयोग कागज के विरंजन में जो है किया जाता है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग कागज के विरंजन में किया जाता है। तो 86 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा तो सी होगा, क्लोराइड। क्या होगा, क्लोराइड होगा। चलिए आगे देखिए मैथ का क्वेश्चन है 87 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा तो डी होगा। नेक्स्ट है कि नियॉन का बोरबरी नियम के अनुसार सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, बताइए। तो 88 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर बी होगा, 2 और 8 है। नेक्स्ट है कि वर्तमान में भारत के में कुल कितने भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है, बताइए कितने भाषा है। तो भाषा की बात करें कितना है तो 11 है, कितना है तो 11 है, ठीक है। तो वर्तमान में भारत में कुल 11 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। और 11 जो भाषा है ना कौन कौन है, तमिल है,
संस्कृत है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है, उड़िया है, मराठी है और पाली, प्राकृत, असमिया और क्या है बंगाली है। तमिल का बोलेगा 2004, संस्कृत का बोलेगा दर्जा जो है ना 2005, तेलुगु का बोलेगा 2008, तेलुगु और कन्नड़ 2008 हो जाएगा, ठीक है। मलयालम का बोलेगा तो 13, उड़िया का बोलेगा तो 14, मराठी का बोलेगा तो जो है मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया, बंगाली, ये सब का 2024 में क्या है मान्यता प्राप्त हुआ था, ठीक है, 2024 हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर आइए 90 पे करा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकपाल की शक्ति के बारे में क्या है तो सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकपाल की शक्ति के बारे में सही है, बताइए क्या है सही, बताइए। तो 90 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, लोकपाल के पास सीबीआई जैसे एजेंसियों को निर्देश देने एवं उन पर अधीक्षण करने की शक्ति है। नेक्स्ट है कि कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है, बताइए। कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है, तो 91 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, ग्लूकोज। क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे करा ये मैथ का क्वेश्चन है, इसको बना लीजिएगा। 92 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो 92 का जो है ना बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन में देखिए 93 का रहा है कि मानसून की उत्पत्ति संबंधी तापीय सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, बताइए। मानसून की उत्पत्ति संबंधी तापीय सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, बताइए। तो 93 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा, एडमंड हैली। क्या होगा, एडमंड हैली होगा। चलिए आगे देखिए, मैथ क्वेश्चन 94 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा। आगे देखिए, यहाँ पे मिलान करने बोला है, यहाँ पे सूची 1 में क्या है, वैज्ञानिक है, सूची 2 में क्या है तो खोज है। कौन सा वैज्ञानिक किसका खोज किया था, इसके बारे में जो है ना बताना है। तो प्रोटॉन का खोज बोलेगा किसने किया, गोल्डस्टीन। प्रोटॉन का गोल्डस्टीन। न्यूट्रॉन का बोलेगा खोज किसने किया, न्यूट्रॉन का जो है ना चैडविक किया। कौन किया, न्यूट्रॉन का चैडविक। इलेक्ट्रॉन का खोज बोलेगा तो कौन किया, इलेक्ट्रॉन का जो थॉमसन किया। और परमाणु सिद्धांत का खोज बोलेगा जॉन डाल्टन ने किया। उत्तर क्या होगा, तो यहाँ पे जो है ना आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे जो है ना 2, 3, 4 है, क्या होगा, तो सी होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, 96 का है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का घोषणा की गई है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की घोषणा की गई है, बताइए। तो 96 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, कितना, तो 5 प्रकार की, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन में देखिए 97 का है कि निम्नलिखित में से किस संगठन ने भारत छोड़ो आंदोलन करा, किस संगठन ने भारत छोड़ो आंदोलन का आधिकारिक तौर पर समर्थन नहीं करता, बताइए। नहीं किया था, कौन नहीं किया था, बताइए क्या होगा। मतलब यहाँ पे नहीं पूछा है कौन नहीं किया था, तो यहाँ पे जो है ना हिंदू महासभा नहीं किया था, और यहाँ पे क्या है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भी ये भी नहीं किया था, मुस्लिम लीग भी नहीं किया था, पंजाब की जो है ना पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी भी नहीं किया था। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी को सभी हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिए कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का आधिकारिक तौर पर हिंदू महासभा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मुस्लिम लीग तथा पंजाब यूनिस्ट पार्टी किसी ने समर्थन नहीं किया था, ठीक है। याद रखिएगा ना कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से करो या मरो के नारे के साथ शुरू किया था, ठीक है। इसका जो उद्देश्य था ना, ब्रिटिश शासन को तत्काल समाप्त कर भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता हासिल करना, ठीक है। चलिए आगे देखिए 98 नंबर देखिए, मैथ क्वेश्चन को बना लीजिएगा। 98 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखिए 99 का है कि वैदिक काल के संबंध में कौन सा विकल्प असत्य है। वैदिक काल के बारे में बोला कि वैदिक काल के संबंध में कौन सा कथन गलत है, मतलब इसमें बताना है कौन सा कथन गलत है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि रिंग वैदिक काल में राज का मूल आधार जो है ना ग्राम था, ये क्या है, बिल्कुल गलत है। उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। याद रखिएगा ना कि रिंग वैदिक काल में राज का मूल आधार जो है ना मतलब कुल था, मतलब क्या था, परिवार था, ना कि ग्राम था, इसलिए ए नंबर क्या है, गलत है। तो उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखिए जो सही है, करा रिंग वैदिक समाज जो है प्रीत सतात्मक समाज था, क्या है, बिल्कुल सही है। इस काल में विधवा विवाह की प्रथा प्रचलन थी, क्या है, सही है। उत्तर वैदिक काल में राजा का पद वंशानुगत हो गया था, ये भी क्या है, सही है। तो यहाँ पे बी सी डी सही, लेकिन ए नंबर क्या है, गलत है। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से हमारे शरीर के कौन से अंग हमें चलने फिरने में क्या करता है, मदद करता है, बताइए। निम्नलिखित में से हमारे शरीर के कौन से अंग हमें चलने फिरने में मदद करता है, कौन करता है, बताइए। नीचे दिए विकल्पों का सही उत्तर को चुनिए, बताइए कौन होगा, बताइए। तो यहाँ पे देखिए हड्डियाँ हैं, और यहाँ पे क्या है, त्वचा नहीं होगा, यहाँ पे क्या है, मांसपेशियाँ होगा, अंग नहीं होगा। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो 1 और 3 है ना, किसमें है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 और 3 होगा, ए में है, ठीक है। तो यहाँ देखिए ना कि हड्डियाँ शरीर के संरचना और सहारा प्रदान करती है। जो हड्डियाँ होता है शरीर के संरचना और सहारा प्रदान करती है, जबकि मांसपेशियाँ सिकुड़कर और ढीली होकर गति उत्पन्न करती है। ये दोनों मिलकर जो है ना चलने फिरने में क्या करता है, मदद करता है, ठीक है। तो ये रहा आपका डबल स्टार मेंस का टेस्ट सीरीज नंबर कितना रहा, 3 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा,
और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इसका पीडीएफ के लिए आप सभी लोग जो है ना ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिए, वहाँ पे आपको इसका सोल्यूशन और आपका जो है ना ये आपका पीडीएफ क्वेश्चन पीडीएफ को मिल जाएगा। तो सभी लोग वहाँ ज्वाइन करके जो है ना अपना पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, बाकी ये क्लास आपके रिवीजन के तौर पर करवाया जा रहा है, तो सभी लोग जितना हो सके रिवीजन कीजिए, तभी आपका जो है एग्जाम में फायदा होगा। बाकी प्लेटफॉर्म का जो है ना, अगर आपको बुक से प्रैक्टिस सेट लगाना है तो आप सभी लोग जो 100 दिन 100 प्रैक्टिस स्टार्ट किया गया राहुल स्टडी ग्रुप के द्वारा, उसमें आपका बुक से प्रैक्टिस सेट लगाया जाएगा। तो जितने लोग मेंस का तैयारी कर रहे हैं, आप सभी जो है ना बेहतर मौका है कि आपको जो है ना जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस कीजिएगा। तो आपको ये प्रैक्टिस सेट कहाँ मिलेगा, तो राहुल स्टडी ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। आपको प्रैक्टिस सेट वहाँ पे बुक से करवाया जाएगा, 100 दिन 100 प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो सभी लोग उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। आज से जो है ना आपका प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।